बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस कर लिया है और साथ साथ हमने किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में कैसे होगा, वाई एक्सिस में कैसे होगा, ओरिजिन में कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले टर्म में डिस्कस कर ली है। आज जो हम लोग देखेंगे वो सेक्शन फार्मूला होगा, यानी जैसे डिस्टेंस फार्मूला था ऐसे एक और फार्मूला आया सेक्शन फार्मूला, वो देखेंगे। और साथ साथ हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला देखेंगे कोऑर्डिनेट के जरिए, क्योंकि देखो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पता है, लेकिन अगर हमें पॉइंट दिए हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, जैसे कोई ट्राइंगल है, अब उसका ना बेस पता है ना मुझे हाइट पता है, तो मुझे बस एक पॉइंट पता है, कोऑर्डिनेट पता है x, y की फॉर्म में x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये मुझे पॉइंट पता है, तब मैं एरिया कैसे निकालूंगा। तो अगर हमारे पास खाली कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं तब भी हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। किससे? एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, उससे निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम लोग एरिया से ही करते हैं ट्राइंगल के। सेक्शन फार्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। बात एक ही है, एल्टीट्यूड लिख दूँ या मैं हाइट लिख दूँ। बात सेम है, किसी भी हम ये इस फॉर्मूले से एरिया निकालते हैं। अब अगर मुझे मिसाल के तौर पर ये कार्टेशियन प्लेन है, एक ट्राइंगल दे दिया जाए, अब ना मुझ पे बेस है ना एल्टीट्यूड है, तो अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालूंगा? लेकिन मुझे एक पॉइंट दिए गए, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, इसका नाम, इस पे जो कोऑर्डिनेट है इसका x1 y1, ऐसी ये b है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, ऐसी ये c है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x3 y3। ये मुझे बस दिया हुआ है a b c 3 पॉइंट है बस। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ बताओ? देखो क्या करेंगे हम, अगर इससे निकालना चाहें इसी फार्मूले से, देखो क्या करेंगे, जो अभी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आएगा ना कोऑर्डिनेट से, वो इसी फार्मूले में वैल्यू लगाने से आएगा। नहीं आई बात समझ? हमारा मैं जो फार्मूला दूसरा बताऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो वो कुछ नया नहीं होगा, मतलब बेस इंटू हाइट में कोऑर्डिनेट्स लग जाएंगे। कैसे लगेंगे वो जानने वाली बात है। देखो अगर मैंने बी को ज्वाइन करा यहाँ से और ए को ज्वाइन करा यहाँ से, ठीक, और मैंने नाम दे दिया कि इसे नाम दे दिया मैंने Q, इसे नाम दे दिया मैंने P, ठीक, और ऐसे ही मैंने C पॉइंट को नीचे ज्वाइन कर दिया और इसे नाम दे दिया मैंने R। अब आप बताओ कि मुझे ये निकालना है, देखो ये वाला, ये डार्क पोर्शन जो करा है मैंने, ये वाला मुझे निकालना है, एरिया ऑफ ABC निकालना है। ट्राइंगल को छोड़ो, अभी ट्राइंगल को छोड़ो। अगर मैं इसमें से एरिया ऑफ ABC मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो अभी हम ये बात नहीं कह रहे कि ट्राइंगल कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे, अभी हम फिगर के हिसाब से बात कर रहे हैं कि मुझे इस डार्क का एरिया निकालना है। तो मुझे क्या करना है कि एरिया ऑफ ABQP प्लस एरिया ऑफ APRC, यानी कि ये एक ट्रेपेजियम 1, ट्रेपेजियम नंबर 2 पूरा पूरा, और एक ट्रेपेजियम ये भी बनना है, ये वाला, ये BQRC, एक ट्रेपेजियम मेरे पास ये। अच्छा इसे थोड़ा बड़ा करके बना लें, जैसे देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दें, जैसे हमें दिखने में आसान हो। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट ट्रायंगल, x1 y1,
x2y2 x3y2, join that, a b c p q r, यही माना था मैंने वहां। देखो अब मुझे ए बी सी निकालना है, अगर ये निकालना है मुझे ए बी सी, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू, ट्रेपेजियम तो पता है ना जिसका एक पेयर पैरेलल हो, बस बी पी और ए क्यू पैरेलल है, तो ए बी पी क्यू ट्रेपेजियम इसका एरिया प्लस ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका, ए क्यू आर सी, यहाँ भी देखो ए क्यू और आर सी पैरेलल है, ये वाली लाइन, तो ए क्यू प्लस ए क्यू आर सी, तो ये ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी, माइनस कर दूं मैं उसमें से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी, यही तो बचेगा। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू में ये आ जाएगा, आ गया ये वाला, ऐसी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी में ये वाला एरिया आ गया पूरा। अब पूरे का मतलब ये सब इन्वॉल्व हो गया, सब आ गया, सब आ गया, सब दोनों का मैंने ट्रेपेजियम और एक ट्रेपेजियम को प्लस करा तो ये पूरा एरिया आ गया। अब इसमें से मैं इतना माइनस कर दूं बी पी आर सी, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ट्राइंगल का एरिया बचेगा, नहीं बचेगा एबीसी का, तो वही मैं करूंगा। यानी फार्मूला क्या बना मेरे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फार्मूला क्या बना, एज अ फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा वाला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा वाला, ए बी, एक मिनट, ए बी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू, एक ये बना, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी, एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा वाला, ए क्यू आर सी। अब इन दोनों के एरिया को प्लस कर लिया तो ये पूरा होल आ गया, लेकिन ट्राइंगल तो सिर्फ एबीसी है, तो मैं इतना माइनस करूंगा, तो मैंने इन दोनों को जो प्लस कराया उसमें से माइनस कर दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी, माइनस किसे करा हमने, माइनस जो हम इसमें से करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये भी एक ट्रेपेजियम है, बी पी पैरेलल टू आर सी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी, पूरे में से बी पी आर सी निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये फार्मूला याद होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी। ये फार्मूला नहीं है, अब इसी से फार्मूला निकल के आएगा इनसे। अब देखो मेरी बात याद रखना, ठीक है, फिगर में डाल दूँ कोई दिक्कत, या लिख ही रहने, समझाना पड़ेगा फिगर से, फिगर लिख ही रहने दे रहे हैं। तो ये x3 का कोऑर्डिनेट, x3 y3 था, ऐसे ही कोऑर्डिनेट मेरा x2 y2, फार्मूला देख लिया, चलो अब सॉल्व करते हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है मुझे बताओ, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, ठीक बात। अब ट्रायंगल का फार्मूला तो मुझे यूज करना नहीं है, क्योंकि मैं तीन ट्रेपेजियम बने मेरे पास, तो दो ट्रेपेजियम का सम करके तीसरे वाले को माइनस कर देना है, ट्रेपेजियम से काम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है मेरा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। देखो चलो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू की बात करते हैं। तो एरिया क्या होगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो अब एक बात बताओ, इसमें पैरेलल साइड कितनी है, बीपी, तो ये देखो कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो बीपी कितना है, बीपी कितना है जल्दी बोलो। देखो बीपी की हाइट कितनी है, जितनी y2 पॉइंट है, तो y2 लिख सकते हैं ना। देखो इस पॉइंट की जो ये हाइट होगी, इस पॉइंट की जो हाइट होगी
वो कितनी होगी, यहाँ से लेके बीपी की हाइट कितनी होगी, जितनी ओरिजिन से y2 की डिस्टेंस होगी। तो हम लिख सकते हैं बीपी की जगह y2, लिखती हो, लिख दो y2। पैरेलल साइड का समेट, एक पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये, AQ की कितनी डिस्टेंस होगी, जितनी ओरिजिन से ये y1 कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस होगी, यही तो होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कहीं ये है, ये पॉइंट है 2,3, मतलब कि y एक्सिस पे 3 और x एक्सिस पे 2, तभी तो ये पॉइंट मिला। इसी तरह मतलब y1 का क्या मतलब हुआ, y एक्सिस पे y1, जैसे y एक्सिस पे 3 था तो जितना ये है उतना ही है 3। इसी तरह y एक्सिस पे y1 है तो यहाँ पे ये y1 है। अब नंबर नहीं लिए इसलिए x1 y1 की फॉर्म में लिया है, ये वाली बात तो क्लियर है ना। तो अब AQ की जगह मैंने y1 लिख दूँ y2 प्लस y2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब इस ट्रेपेजियम की हाइट क्या होगी मुझे ये बताओ फटाफट, इस ट्रेपेजियम की हाइट क्या होगी। देखो इस ट्रेपेजियम की हाइट क्या होगी, इस ट्रेपेजियम की अगर मैं ABPQ की बात करूँ तो इस ट्रेपेजियम की हाइट की ले सकता हूँ जो देखो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये हाइट कहलाएगी ना PQ। आप खुद देखो, आप इसे ज्वाइन करोगे, अगर आप इसे ज्वाइन करो स्ट्रेट बिल्कुल परपेंडिकुलर, तब भी इसे अलग से दिखाता हूँ, अलग से देखो तो समझ आ जाएगा अच्छे से। कुछ मेरा यूँ फिगर है, अब इसकी हाइट पता करनी है, तो हाइट क्या होनी चाहिए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। अगर मैं ये ज्वाइन करूँगा तो ये वाली पॉइंट और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए ना, इसकी हाइट यही तो होगी इस ट्रेपेजियम की। अगर इसे वैसा बना लो वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली बना लो, तो ये इस तरीके का ट्रेपेजियम है, ये इस तरीके का ट्रेपेजियम, तो इसमें हाइट यही तो होगी या ये। अब ये हाइट और ये चीज़ सेम है बिल्कुल, क्यों, ये 90 डिग्री पे कैसे मैंने कह दिया, क्योंकि ये 90 डिग्री पे कार्टेशियन प्लेन है, तो ये 90 डिग्री पे और बिल्कुल बाउंड्री टच हो रही है, तो ये भी 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो अब ये भी 90 डिग्री हो गई, ये 90 है, तो क्योंकि देखो कार्टेशियन प्लेन पे क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन पे ही होता है बिल्कुल 90 डिग्री पे कट करती है, तो 90 डिग्री पे ही तो स्ट्रेट जा रही है, तो कहीं भी नाप लोगे 90 डिग्री रहेगा। तो इसी तरह मुझे ये लाइन डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से काम हो जाएगा, यही हाइट कहलाई जाएगी। तो अब ये हाइट क्या कहलाएगी, QP, मेरे हिसाब से PQ हो गई। अब ये हाइट क्या है, PQ, तो PQ इसकी हाइट हो जाएगी। अब PQ कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट से Q तक की डिस्टेंस कितनी है, x1। देखो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होनी चाहिए ना। मिसाल के तौर पर यहाँ भी 2,3 आएगा, यहाँ भी x की वैल्यू 2 ही रहेगी, सॉरी 3 नहीं रहेगी, ये 2,0 रहेगा, ये 2,3 रहेगा y की वजह से। लेकिन x तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि उसी पॉइंट की तरफ है, तो x जितना यहाँ से 2 है उतना ही यहाँ से 2 है x हॉरिजॉन्टली। इसी तरह जितना हॉरिजॉन्टली x1 है, इसी तरह यहाँ भी हॉरिजॉन्टली x1। तो q कितना हो गया मेरा x1, और p पॉइंट क्या मिल जाएगा मुझे, x2, जितना यहाँ से x2 उतना ही यहाँ से x2। तो x1 पूरी में से इतना माइनस कर दूँ तो ये PQ मिल जाएगी। तो मैंने क्या करा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये आ गया मेरे एक ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक है, कैसे निकाला समझ में आया ना। पैरेलल साइड्स हम कैसे करेंगे, y2 प्लस y1, पैरेलल साइड क्या होगी, जितनी इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस BP है, तो BP कितनी होगी, जितनी यहाँ से y की डिस्टेंस होगी, y की डिस्टेंस इस पॉइंट पे y2 है, तो ये भी y2 हो गई। ऐसे इस पे डिस्टेंस कितनी है, y एक्सिस पे देखो y1, तो इस AQ की भी डिस्टेंस y1 होगी, तो y2 प्लस y1। अब रही बात इसकी, किसकी, ये तो क्या हो गई, पैरेलल साइड हो गई। अब ये हाइट के लिए मसला ये है, मुझे सिर्फ PQ चाहिए ना, पूरी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस देखी, जितनी ये होगी उतनी ही होगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये भी 2 होगी, तो ये x1 थी तो ये भी x1 है, तो x1। अब ये यहाँ से यहाँ तक x1 है, अब मुझे तो सिर्फ इतनी चाहिए, तो इतनी माइनस कर दूँ, तो इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की होगी, तो ये x2 थी तो ये x2, तो x1 माइनस x2। तो ये एक ट्रेपेजियम का एरिया आ गया मेरे कौन से वाले का, ABPQ। ये एक ट्रेपेजियम का एरिया आ गया ABPQ का। अब सुनो, सिमिलरली हम इसका एरिया निकाल देंगे।
सिमिलरली इसका एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया खुद निकालने की कोशिश करना, कैसे करोगे वो मैं बता दूँ। क्या करोगे तो इस वाले ट्रेपेजियम के अंदर क्या करना है तुम्हें, पैरेलल साइड का सम करना है, यानी AQ प्लस CR। तो CR की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो। जितनी R से C, ओरिजिन से C पॉइंट की डिस्टेंस होगी उतनी ही R से C की डिस्टेंस होगी, यानी कि Y3। RC तुम्हारा Y3 मिल जाएगा और AQ तुम्हारा Y1 है, तो Y1 प्लस Y3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, Y1 प्लस Y3। अब डिस्टेंस तुम्हें Q3 पता करनी है, यही तो इसकी हाइट हो जाएगी, सॉरी पैरेलल साइड ये हो गई, अब हाइट यही तो हो जाएगी QR। तो अब जैसे PQ थी ऐसी QR है। अब QR में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ओरिजिन से लेके R तक की डिस्टेंस, उसके बाद ओरिजिन से लेके Q तक की डिस्टेंस को माइनस कर दोगे, तो ओरिजिन से R तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जितनी कि x3 वाले पॉइंट की डिस्टेंस होगी ओरिजिन से। तो x3, तो ये भी हमारी x3 हो जाएगी। तो देखो इसका क्या बन गया हमारा, अब इसका देखो, इसका याद रखना। अब मैंने क्या करा, इस वाले ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूँ, तो फार्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू AQ पैरेलल साइड का सम, यानी Y1 प्लस पैरेलल साइड कौन सी है, RC की डिस्टेंस कितनी है, Y3, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो Y3। हाँ, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से R तक की डिस्टेंस x3 माइनस ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x1। भाई x1 की जितनी डिस्टेंस यहाँ तक उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो x3 माइनस x2। ये वाला मिला मुझे। दूसरा ट्रेपेजियम का एरिया आ गया ये Y1 प्लस Y3 x3 माइनस x2 आ गया। अब ये इन दोनों को मुझे सम करना है और तीसरे वाले में से माइनस करना है, मतलब इन दोनों का एरिया सम करके इस वाले एरिया माइनस करना है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, अब ये एरिया भी ऐसे निकालेंगे सिमिलरली। समझ में आ रहा है, तो देखो क्या बनेगा मेरे पास। सिमिलरली जब हम तीसरे वाले का एरिया निकालेंगे इसी तरीके से, तो उसका हमारा एरिया आ जाएगा। तो जब हम एरिया निकाल लेंगे उसका तीसरे वाले का, निकाल के दिखाओ क्या, निकाल के दिखाना है, तो चलो दिखा दो। एक रफली छोटा सा बना लूँगा, समझ जाना, ठीक है। ऐसा था कुछ हमारा, ठीक है। तो ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, ये C पॉइंट था, ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, ये R पॉइंट था। ऐसे हमने माना था ना PQR में, ओके। और हमने x1 y1 ये था, x2 y2 हमारा ये था, और x3 y3 हमारा ये था। 3 पॉइंट हमने माने थे, बस यही काम था। अब मुझे BPQRC का निकालना है, तो इसमें पैरेलल कौन सी है, देखो ये वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी भी हो सकती है, ऐसी है, ठीक है। पैरेलल 100% नहीं मालूम है पैरेलल होगी BC या PR, लेकिन ये मालूम है कि BP और CR हमेशा पैरेलल होंगे। 100% पैरेलल होंगी ना BP और CR, क्योंकि देखो ये भी y एक्सिस की तरह अपनी एक्सिस में बढ़ रही है, या अपनी एक्सिस में बढ़ रही है, तो कभी मिलेंगी नहीं। ये अपने उधर, ये अपने उधर, तो कभी आपस में नहीं मिलेंगी। मतलब ये x एक्सिस पे इस पॉइंट पे बढ़ रही है, x एक्सिस के इस पॉइंट पे y एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, ये x एक्सिस के इस पॉइंट पे y एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, और ये x एक्सिस के इस पॉइंट पे y एक्सिस की तरफ बढ़ रही है। तो ये तीनों आपस में मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तीनों पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। अब देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, मिल गया भाई। अब देखो मुझे BPRC, इसमें भी वही बात है, सम ऑफ पैरेलल साइड। BP कितना होगा, जितना कि BP होगा y2 होगा। y2 क्यों होगा BP, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड के अंदर मुझे क्या चाहिए, दोनों पैरेलल साइड चाहिए। अब पैरेलल साइड जितनी ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ तक की होगी, उतनी तो P से B तक की डिस्टेंस होगी, जैसा अभी मैंने 2 का मसला बताया था वहाँ। तो BP y2 हो गई, तो इसमें भी क्या हो जाएगा y2, और RC कितनी हो जाएगी, जितनी की ओरिजिन से C की डिस्टेंस होगी उतनी ही R से C की, यानी y2 प्लस y3। अब हाइट क्या है इसमें, हाइट इसमें PR है, हाइट क्या है PR। तो PR कैसे निकालेंगे साहब, PR ऐसे निकालेंगे, ओरिजिन से R तक की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस। अब इस तरीके से नापना, अब तक हम ऐसे ऐसे नाप देते हैं वर्टिकली, अब हॉरिजॉन्टली मेजर करना है, तो मतलब x एक्सिस में मेजर करना है। तो O से R तक x एक्सिस में x3 है, तो x3 है डिस्टेंस हो गई यहाँ तक की। और अब इसमें से माइनस कितना करना होगा, OP माइनस करना होगा। तो
तो ओ बी माइनस करने के लिए ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी यहाँ से एक्स की डिस्टेंस होगी उतनी होगी, यानी x2 x3 माइनस x2। तो ये मेरे पास कौन सा ट्राइंगल आ गया, ट्रेपेजियम आ गया, ये आ गया मेरे पास BPRC। और ये वाला मेरे पास कौन सा था, ये वाला मेरे पास था AQRC। और ये वाला कौन सा था, ABPQ। AQRC ABPQ BPRC तीनों ट्रेपेजियम आ गए। और फॉर्मूला हमने क्या बनाया था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABPQ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQRC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BPRC। चलो अब इसे फॉर्मूले में लगा देते हैं अपने हिसाब से। क्या बना हमारा यही तो बना, देखो हाफ x1 माइनस x2 जहाँ लिखा है x1 माइनस x2 हम ऐसे करेंगे, हाफ x1 प्लस x2 y2 प्लस y1 x1 माइनस x2, ठीक, प्लस हाफ y1 प्लस y3 और x3 माइनस x1 x3 माइनस x1 x3 माइनस x1, ठीक। तो अब इसका कोई काम नहीं है तो मिटा सकते हैं मेरे से, x3 माइनस x1। फिर इसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BPRC, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब तीनों ट्रेपेजियम को मैंने ऐसे लिख लिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा था, ABPQ था, और दूसरा वाला कौन सा था, AQRC है, और ये कौन सा है हमारा BPRC। ये BPRC हो गया, ये हमारा हो गया AQRC हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया ABPQ हो गया। तो तीनों ट्रेपेजियम की वैल्यू हमने देख ली। ABPP कौन सा आंसर है, जल्दी बताओ। ये वाला ट्रेपेजियम कौन सा था, ABPQ था। ये वाला ट्रेपेजियम कौन सा था हमारा, ये वाला ट्रेपेजियम हमारा था AQRC। और ये वाला ट्रेपेजियम कौन सा है हमारा, BPRC। तीनों ट्रेपेजियम हमारे पास आएगा, BPRC AQRC और ये ABPQ AQRC, और ये कौन सा है हमारा BPRC है। ये ट्राइंगल हमारा BPRC हो गया। ये ट्राइंगल हमारा, और ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, सॉरी बार बार ट्राइंगल निकलता है मुझसे। तो ये वाला कौन सा था, लिख ले रहे हैं हल्का सा, जैसे हम समझाने में आसानी रहे। ये वाला था हमारा ABPQ। ये वाला कौन सा था हमारा, ये ABPQ था। और तो ये वाला ट्रेपेजियम हमारा था AQRC, ऐसे ये हमारा था BPRC। तीनों ट्रेपेजियम लिख दिए मैंने। अब इन दोनों को प्लस, अब देखो इसमें से कॉमन क्या क्या मिल रहा है मुझे, ये कॉमन, हाँ भाई, तो ये मेरे पास आ गए तीनों के। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों को सम करके इसे माइनस कर देना है। तो अब माइनस करने के लिए इतना बड़ा तो लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से हाफ को कॉमन लेंगे। तो हाफ जब मैंने कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही यहाँ कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ जाएगा माइनस की वजह से। क्यों, देखो मैंने सिर्फ हाफ कॉमन लिया है, माइनस यही है अभी भी, मतलब ये हाफ मैंने जब बाहर ले लिया सब में से, तो क्या बन जाएगा, सब में से हाफ हट गया, सब में से हाफ हट जाएगा, हाफ हट गया क्योंकि सबका मैंने हाफ बाहर ले लिया कॉमन। लेकिन ये माइनस का साइन यहाँ मौजूद है क्योंकि माइनस हाफ था, माइनस था ना यहाँ पे। तो अब माइनस के वजह से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। माइनस के सबके साथ सिंबल है, किसी एक के साथ हमने सिंबल चेंज कर देना है। जैसे हाफ यहाँ था, कोई फर्क नहीं पड़ा था, पॉजिटिव था, तो ये भी पॉजिटिव है। अब माइनस के वजह से यहाँ पे सिंबल में मसला पड़ जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा -y2 और ये माइनस का y3 हो जाएगा। क्यों हो गया, यहाँ साइन चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हाफ भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव बचा तो कोई फर्क नहीं। यहाँ माइनस हाफ था तो हाफ जब मैंने बाहर ले लिया तो अंदर माइनस बचा था यहाँ, तो वो माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो -y2 हो जाएगा और -y3 हो जाएगा। और ये जो हमारा लिखा है x3 - x2, इसका क्या कुछ होगा, तो सोचो फटाफट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था
कि माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, ये नहीं चेंज होगा, ये x3 माइनस x2 ही रहेगा, क्योंकि एक जगह मैंने साइन चेंज कर दिया, उससे पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप चाहो तो मेरा वाला तरीका अपनाओ। क्या अपनाओ कि आप माइनस को ऐसे ही लगा रहने दो बाहर, अंदर वैल्यू वही लिखी रहने दो जो लिखी थी, मतलब कि y2 प्लस y3, और साथ में क्या था हमारा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ब्रैकेट क्लोज, साफ साफ आ जाए तो मजा आ जाए, x2। अब देखो इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा, क्या करूंगा वो देखो, मैंने हाफ कॉमन लिया, माइनस का साइन मौजूद है, पॉजिटिव का मौजूद है, यहाँ तो पॉजिटिव, अब इनका सबका मल्टीप्लाई कर दो आप, तो जब फटाफट करो, y2 का x1 में करोगे तो y2 x1, y2 का x2 में करोगे तो माइनस y2 x2, y1 का करोगे तो प्लस y1 x1, ऐसी y1 का x2 में करोगे तो माइनस y1 x2, फटाफट जल्दी से इसका भी करो y1 x3, ठीक है, फिर y1 का इसमें करोगे तो माइनस का y1 x1, फिर y3 का इसमें करोगे तो प्लस का y3 x3, फिर इसमें करोगे तो माइनस का y3 x1। अब इसका देखो, अब देखो गौर से मेरे बात, y2 का इसमें करोगे तो y2 x1 हो जाएगा, लेकिन बाहर क्या लगे हैं नेगेटिव, तो माइनस का y2 x1 लिखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ अंदर अंदर का करके बाहर तो पॉजिटिव है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, y2 माइनस x2 जो अंदर से नंबर आएगा माइनस का, तो बाहर भी माइनस ही रहा निकल के, क्योंकि बाहर पॉजिटिव है। ऐसी y1 का x3 में कहना तो y1 x3 ऐसे लिख दिया ला के, कहाँ लिखा है, ये लिखा है। लेकिन यहाँ y2 x1 जो करा है, जो हमारा आंसर आया है इस नेगेटिव के साथ, वजह से उसमें नेगेटिव लग जाएगा, तो y2 x1 में माइनस का साइन बन गया। अब y2 माइनस x2 क्या होगा, y2 माइनस x2 होगा माइनस y2 x2, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव लग जाएगा, तो नेगेटिव y2 x2, और नेगेटिव के साथ क्या बन जाएगा ये, यानी कि इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव के साथ जो हमारा आंसर बनेगा y2 x2 में करेंगे माइनस y2 x2, अब माइनस माइनस प्लस होके तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा y2 x2 पॉजिटिव का। यहाँ माइनस में क्या हो रहा था, जब y1 माइनस x2 है तो माइनस का y1 x2 लिख रहे थे डायरेक्ट, क्यों, बाहर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ अंदर से तो नेगेटिव निकला, अंदर से तो नेगेटिव बना, लेकिन बाहर वाले नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव नंबर बन गया। समझ में आई बात। अब देखो ऐसी y3 का करेंगे तो y3 x1 पॉजिटिव बनेगा, लेकिन इस बंदे की वजह से y3 x1 भी नेगेटिव का हो जाएगा। ऐसी y3 x2 माइनस का बनेगा, माइनस y3 x2, लेकिन इसके वजह से पॉजिटिव का बन जाएगा, पॉजिटिव y3 x2। ठीक, सबका मल्टीप्लाई कर लिया अब आपने। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें से जो कट रहा है ना उसे फटाफट काटो जल्दी। अरे एक जरा सी मिस्टेक हो गई थी, वो ये कि ये 1 नहीं 3 है, तो x3 माइनस x2 है तो 3 लिखना है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा हमारा, जो अभी हमने पीछे देखना तो y2 x1 लिख दिया था तो y2 x3 हो जाएगा, और y2 और इसी तरह y3 x3 हो जाएगा, y3 x3 हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा, वो मैंने वहाँ 1 लिख दिया तो 3 है वो। ठीक है, चेक कर लो, तब पीछे रिवाइंड करोगे तो यहाँ पे 1 लिखा मिलेगा अभी, लेकिन अब मैंने क्या करा है उसे 3 बना लिया, क्योंकि 3 है फॉर्मूले में हमारे, तो x3, तो इस वजह से ये y2 x3 हो जाएगा और y3 x3 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, जो कॉमन मिले काट दो, माइनस y2 x2 को मैंने काट दिया पॉजिटिव y2 x2 से, y1 x1 को काट दिया माइनस y1 x1 से, इसी तरह माइनस y3 x3 को मैंने काटा है किससे, पॉजिटिव y3 x3 से। अब मेरे पास क्या बचे, ये बचा, और ये दोनों तो कट गए, ये बचा माइनस का है, लेकिन ये याद रखना सिंपल नहीं भूलना है, ये बचा 3 और ये 4 और ये 5 और हमारा ये 6 नंबर बचे। अब देखो क्या करेंगे, अब गौर से देखो, अब गौर से, अब इसमें से ये देखो x1 कहाँ है, इसमें x1 है और इसमें x1 है, तो इसमें से x1 में कॉमन लूँ, हाफ को कॉमन ले ही लिया, अब मैं अंदर x1 कॉमन ले रहा हूँ, फिर क्या बनेगा अंदर y2 माइनस, ये क्या है कहाँ गया, सॉरी, ये y2 माइनस y3, माइनस का है ना, x1 मैंने कॉमन ले लिया तो y2 माइनस y3 बन गया। अब देखो, अब मैं देखूंगा x2 कहाँ है, एक x2 इसमें है और एक x2 कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा। अब इसमें भी मैंने क्या करा, अब इसमें भी मैंने x2 कॉमन लिया, तो
तो x2 कॉमन ले लिया, अब क्या बनेगा देखो 3y3 माइनस y1, यानी माइनस वाला नंबर हम बाद में लिख रहे हैं। आप -1 + 3 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने 3 - 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरफ क्या बचा x3, तो x3 में से भी x3 मैंने कॉमन लिया, देखो बीच में प्लस का साइन है, क्यों? क्योंकि हमारा जो x2 है वो पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस x2 y3 माइनस y1। अब इसी तरह मैं x3 इन दोनों में x3 कॉमन लूंगा तो पॉजिटिव x3 है ना, नेगेटिव तो है नहीं, तो पॉजिटिव का साइन लगा दिया। अब इसमें से कॉमन क्या ले लिया मैंने, x3, बचा क्या, पॉजिटिव वाला नंबर पहले लिखना है, तो y1 और ये माइनस का y2। तो ये जो निकल के आया है ये वो चीज़ है जिस पे हम लोग मेहनत कर रहे थे इतनी देर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब देखो करना क्या है, ये पूरा तिगड़म ना समझ आया हो ना जिन्हें, मत पढ़ो, सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान दे, इस फॉर्मूले को समझ लो। ये फॉर्मूला क्या है कि हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट तुम्हें मिल जाएंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 ट्राइंगल में मौजूद हो। उन्हीं कोऑर्डिनेट को लगा के तुम इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। अब इसे याद करने की ट्रिक बताओ मैं, लिखने की। आप क्या करो, ये तो था तरीका, आया कहाँ से, अब आपको याद कैसे रखना है। आप एक काम करो, आप हाफ लिखो, बड़ा ब्रैकेट लगा के x लिखो, y माइनस y ऐसे 3 बार लिख लो, प्लस ऐसे एक बार लिख लिया, फिर ऐसी एक बार और x y माइनस y, फिर ऐसी एक बार और लिख लो, प्लस x y माइनस y। 3 बार लिख लिया आपने, कुछ नहीं लगा। अब आप क्या करोगे, 1 2 3 2 3 1, पहले 1 2 3 लिख दी, फिर आप 2 से 2 3 1, तो 2 3 1। अब फिर 2 से आगे 3 से पढ़ो, 3 1 2, तो 3 1 2। ये क्या है, तो साफ सा लिखो, प्लस ये 312, 123 231 312, ऐसे भी याद कर सकते हो, 123 231 312। y के बीच में नेगेटिव साइन लगा के छोड़ दो, x को बाहर लगाओ, फिर प्लस x लिखो, y के साथ नेगेटिव साइन लगा के छोड़ दो, फिर प्लस लिख के x लिखो, y के साथ नेगेटिव साइन लगा के छोड़ दो, फिर 1 2 3 लिखो, फिर 2 से गिनो, 2 3 1, फिर 3 से 3 1 2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो ऐसे याद कर लो, पहले 123, फिर 231, फिर 312। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। ये कैसे फार्मूला आया निकल के एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। तो मेन बात अगर कुछ भी नहीं है तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने, 123 231 312, यानी x y माइनस वाई लिखो, x प्लस एक्स वाई माइनस वाई लिखो, प्लस एक्स वाई माइनस वाई लिखो, फिर उसमें लगा दो 1 2 3, फिर अगले वाले x से शुरू करेंगे तो 2 3 1, फिर उससे अगले से शुरू करेंगे तो 3 1 2, 123 231 312। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, तो ये था फार्मूला भाई, बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि कैसे, उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो भाई आज एरिया तक ही रहने, एरिया तक ही रहने रहे। अगले टर्म पे जब देखेंगे तो क्या देखेंगे, सेक्शन फार्मूला देखेंगे, और भी बहुत चीज़ें हैं, ऑर्थ सेंटर, बहुत मज़ा आएगा भी पढ़ने में। तो एरिया के बारे में मसला समझ आया तो इसे पढ़ो, समझो, जो ना आए पूछो फटाफट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।